किराएदार गजबनाक, मालिक मकान के जिस्म पर छुरियों के वार। 3 लोग हैं, एक ने तो मुझे पिस्टल रख के ना तो दुकान वाला दरवाजा है ना उधर ये लोग एक बंदा ले गया, 2 बंदे अंदर चले गए, उन्होंने इसके साथ हादसा किया है। उन दोनों के हाथ में छुरियां थी। हाँ जी, ये छुरियों के वार हुए हैं। हाँ जी, ये छुरियों के वार हुए। मालिक मकान के जख्मी जिस्म पर 400 टांके। किस तरह शरीफ आदमी पे हमला करते हैं और इसे इतनी बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। इस शख्स के जिस्म पे इस वक्त 400 टांके लगे हुए हैं। इसकी गर्दन, इसका मुंह, इसके हाथ, इसके बाजू, सब कुछ कटा हुआ है। किराएदार ने क्यों मालिक मकान से किया घर के कागजात का मुतालिबा? 2 बंदे मेरे को अंदर आए ने ते जो मेरे आते पहले सब तो ऐसा खड्डे आते उन्हें छुरी मारी है ना, दूजी छुरी ने फिर मारी। मैं क्या क्यों मैंने मारन लगे? मेरी इन्नी गल हुई है जो उन्हें क्या तू मकान की रजिस्ट्री दे। मैं क्या वो कद तो दिया मैं, उन्हें क्या अंदर से तेन मारन आया तो मकान की रजिस्ट्री दे, बाकी गल्लां बाद दियां। क्या मालिक मकान की बीवी भी साजिश में थी मुलव्विस? आपने बिना पूछे आपने दरवाज़ा खोल दिया, क्यों? किसी गलती की वजह से अब आप पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आप इसमें मुलव्विस हैं, आपने ये सब कुछ करवाया, ऐसे ही है? हाँ जी, ऐसे ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कब्ज़ा माफिया का ये खेल है क्या, किस तरह से कब्ज़ा माफिया लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, उनकी जो जायदाद है, उनकी जो घर हैं, मकान हैं, दुकानें हैं, किस तरह उन पर कब्ज़ा करते हैं। उसके बाद किस तरह उन पर हमला करवाते हैं, किस तरह कत्ल करने की साजिश करते हैं और उसके बाद तफ्तीश में बच निकलने के लिए कौन कौन से हरबे इस्तेमाल करते हैं। शफीकाबाद के इलाके में आज से तकरीबन 2 माह पहले एक वक़ुआ होता है जिसमें एक शख्स जो एक दुकान का मालिक है, उसके वो किराएदार हैं, वो किराएदार उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। ये मुकदमा चल रहा होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। उसके बाद वो किस तरह से वहाँ मुकामी जो लोग हैं, मुकामी जो बदमाश हैं, जो कब्ज़ा ग्रुप है, उनकी आड़ में उनकी सरपरस्ती की वजह से किस तरह शरीफ आदमी पे हमला करते हैं और इसे इतनी बुरी तरह से ज़ख्मी कर देते हैं। अपनी तरफ से तो वो मार के चले गए थे क्योंकि इस शख्स के जिस्म पे इस वक्त 400 टांके लगे हुए हैं, यानी इसकी गर्दन, इसका मुंह, इसके हाथ, इसके बाजू, सब कुछ कटा हुआ है। ये को मौजज़ा है कि इस वक्त ये शख्स हमारे दरमियान मौजूद है, वरना इतने गहरे ज़ख्म के बाद ज़ाहिर है किसी का बचना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह की ज़ात है, बड़ी है जिसने इसे बचाया। ये अभी भी 2 महीने से हस्पताल में है। मैं इस वक्त मेयो अस्पताल में ही मौजूद हूँ और ये शख्स अभी भी यहाँ पे ज़ेरे इलाज है। अभी भी इसका जो पेट है उसका ऑपरेट होना बाकी है। इसके बाजू से कुछ हिस्सा लेकर, ये जो स्किन है उसका हिस्सा लेकर इसके पेट पे लगाया गया है और इसका ऑपरेट अभी भी होना है। इसकी हालत भी आपको इससे ही पूछ के बताएंगे और इस केस के बारे में बताते हैं। ये मामला है क्या, कौन लोग हैं जिन्होंने इसकी दुकान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। एक तरफ कोई भी लाहौर की कमांड संभालता है, कोई भी ऑफिसर, वो सबसे पहला बयान ये जारी करता है कि जी हमने कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ अपना काम करना है और कब्ज़ा माफिया शहर में नहीं रह सकते। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आज भी तकरीबन शहर का 30 से 40% ऐसा हिस्सा है जिस पर कब्ज़ा माफिया विराजमान है। लाहौर शहर के 30 से 40% हिस्से पर कब्ज़ा हुआ है। तो ये जो बयानात हैं अफसरान के, इनकी फिर क्या हैसियत है, इनकी फिर क्या वक़्त है। और एक तरफ वो बयानात जो प्रेस रिलीज़ की सूरत में हमें मिलते हैं और वो अखबारात की और टीवी चैनल्स की हेडलाइंस की ज़ीनत बनते हैं, और दूसरी तरफ असल हक़ाइक़ क्या हैं, किस तरह से गरीब लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन हैं, किस तरह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे कब्ज़े किए जा रहे हैं। कब्ज़ा माफिया लाहौर में पंजे गाड़ चुका है। आए रोज कब्ज़ा माफिया की बदमाशी और लड़ाई झगड़ों की खबरें सामने आती रहती हैं। आज भी ऐसी ही एक दर्दनाक दास्तान सामने आई है। कैसे किरायादार बन गए कब्ज़ा माफिया, कैसे किरायादार ने मकान की रजिस्ट्री ना देने पर मालिक मकान पर हमला कर दिया। क्या मालिक मकान के जिस्म पर लगे हैं 400 टांके? क्या शहर में कब्ज़ा माफिया का राज है? क्या मकान हथियाने की साजिश में बीवी भी मुल्जिमान के साथ शामिल थी? मुद्दईया ने लगाए किस पर इल्जामात, लाजमी देखिए। किराएदार और मालिक मकान के खूनी तनाज़े की असल वजह, मुजरिम कौन?
शुरू करते हैं इनसे बात। ये मजरूब हैं, ज़ख्मी हैं और इनकी अहलिया इनके साथ हैं जो कि इस केस की मुद्दइयाँ हैं। इस केस में कुछ और भी पहलू हैं जो कि आगे चल के हम आपके सामने रखेंगे। आपका नाम क्या भाईजान? मेरा नाम मोहम्मद असगर है। असगर साहब, असगर साहब ये दुकान आपकी कहाँ पे है? शफीकाबाद के इलाके में? शफीकाबाद के इलाके में अमीन पार्क नंबर 2 में मेरी दुकान है। दुकान है, घर भी उधर ही है आपका? घर भी मेरा उस दुकान के पीछे मेरा घर है। घर दुकान के पीछे है, आगे दुकान है? आगे दुकान है, ये पीछे घर है। कितनी बड़ी दुकान है? ये तकरीबन छोटी छोटी आम शहरों में जितनी मामूली दुकानें होती हैं। मेरी 3 दुकानें हैं। 3 दुकानें हैं आपकी? 2 मेरे पास हैं, एक उनको किराए पे दी है। एक किराए पे दी हुई है, ठीक है। तो ये जो किराएदार हैं ये कब से यहाँ पे हैं? आपने कितने साल पहले किराए पे दी थी? ये तो काफ़ी अरसे से इधर रह रहे हैं, तकरीबन को 10-12 साल से रह रहे हैं। ठीक है। मेरी दुकान इनके पास तकरीबन 2-2.5 साल से है। ठीक है, 2-2.5 साल से? हाँ, पहले किराया को दे रहे थे, 3-4 माह हो गए हैं, ना किराया देते हैं ना खाली करते हैं। क्या वजह, क्या कहते हैं, किराया क्यों नहीं देते? पहले जब दे रहे थे किराया, आप लोगों का कोई तनाज़ा हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ जो इन्होंने किराया देना बंद कर दिया? बस यही, हमने उनसे खाली करवाना चाहते थे, वो खाली नहीं करते, तो उन्होंने किराया देना भी बंद कर दिया। एग्रीमेंट, मुआहिदा होता है ना, कोई भी दुकान या कोई वगैरह कुछ भी आपने कुछ भी नहीं करवाया हुआ था? तो क्यों खाली करवाना था उनसे? किराया जब नहीं दे रहे थे इसलिए? कम देते हैं, उधर किराया 5000 चलता है, हमें 1500-2000 रुपया देते हैं। दुकान का 1500-2000 देते हैं। तो आपने इन्हें कह दिया कि दुकान खाली कर, खाली करवा दें। तो क्या जवाब दिया इन्होंने? उन्होंने कहा ना हमने खाली करनी है ना हमने किराया बढ़ाना है, ठीक है, आपसे जो होता है कर लें। अच्छा, ये बदमाशी की? ये बदमाशी गुंडागर्दी करते। कौन लोग हैं ये किराएदार? ये मला जट हैं। नाम क्या है इनकी? नाम उसका अब्बास है, 2 भाई उसके और हैं, अवैस और अहमद रजा। ठीक है। ये उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं रमज़ान भट्ट साहब। रमज़ान भट्ट साहब सरपरस्ती कर रहे हैं? ये रमज़ान भट्ट साहब कौन है? बैक कर रहे हैं, वो उनके शर के से। कौन है रमज़ान भट्ट साहब? रमज़ान भट्ट की उधर प्रॉपर्टी ज़्यादा है सिर्फ, और उसकी सीयत नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी के मालिक हैं ज़्यादा उधर। प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो वो सरपरस्ती क्यों करेंगे? वो गरीबों के मकान हड़बने के लिए सरपरस्ती करते हैं, गुंडे पाले हुए उन्होंने। अच्छा, अब ये जो किराएदार हैं ये भी उनके गुंडे ही हैं बकौल आपके? उनके भी किराएदार हैं। उनके भी किराएदार हैं? उनका किराए पे लिए है। ये बात आपको अब आके पता चली कि जी ये रमज़ान भट्ट साहब सरपरस्ती कर रहे हैं? ये आप पता चली है कि इसका क्या सबूत है आपके पास? इसका सबूत यही है कि मेरे साथ वक़ुआ होया अभी आधा घंटा नहीं हुआ, तो लोगों को फ़ोन कर कर के ये पूछ रहे हैं और बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जिनका नाम ले रहे हैं उन्होंने नहीं किया, उनकी बीवी ने कत्ल किया। आपकी बीवी पर डाला जा रहा है ये जो आपके साथ हुआ है? हालांकि वो कहीं और रहते हैं, बनपार रहते हैं, मेरे पास होते तो जो उन्हें पता होता कि किसने किया। मालिक मकान के मुताबिक रमजान भट्ट कब्जा माफिया का सरगना है और वही चल रहा है सारी चालें। मालिक के बकौल वही उसकी बीवी को कसूरवार ठहराने की कोशिश भी कर रहा है। क्या है सच्चाई, कौन किस पर लगा रहा है इल्जामात, हकायक सामने आना बाकी हैं। अब जरा उस वकुए की तरफ असगर साहब आते हैं। ये रात को 2 बजे का वकुआ है? तकरीबन 1:30 से 2 बजे। 1:30 से 2 बजे का क्या वकुआ है? उस रात हुआ क्या? आप घर पे थे? घर पे और कौन कौन था? मैं और मेरी बेगम घर में थे। बच्चे कहाँ पे थे? बच्चे दूसरी मंजिल पे ऊपर रहते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं वो? आप लोग नीचे रहते हैं? आप दोनों नीचे थे रात 1:30 बजे? किस तरह बजे दरवाज़ा खड़का है, कुंडी खड़की, तो हम दोनों कुंडी खड़कने से हम उठ गए। मैंने अपनी बेगम को बोला जाओ देखो शायद बच्चे अपने ऊपर से आए हों, बच्ची छोटी बीमार थी, पता करो वो तो नहीं आए। ठीक है। तो बस इसने जा कुंडी खोली तो 3 लोग एकदम अंदर आ गए। कुंडी खोल दी, उससे पूछा भी नहीं कौन? बस यही हमने समझा कि हमारे बच्चे ऊपर से आए। तो नहीं, बच्चे ऊपर से आएंगे तो वो बाहर से क्यों आएंगे? हमारी सीढ़ियों का रास्ता बाहर से। सीढ़ियों का रास्ता बाहर से। लेकिन रात के 1:30 बजे जब दस्तक हो रही है, ये कोई आम वक्त तो नहीं है ना, रात के 1:30 बजे, तो पूछना भी गवारा नहीं किया, पूछा भी नहीं है कि कौन है? दरवाज़ा खोला और मुल्ज़िमान अंदर आ गए और आपकी दुश्मनी चल रही है उससे पहले? दुश्मनी हमने तो इतनी सोच ही नहीं रखी कि हमसे इतना बड़ा हमला करेंगे। इससे पहले भी आपकी लड़ाई चल रही थी? पहले भी कोई मुकदमा दर्ज करवाया था आपने इनके खिलाफ? 5-7 दिन पहले की बात है, थोड़ी लड़ाई हुई थी। इस वक़्वे से 5-7 दिन पहले की बात है। वो लड़ाई क्या हुई थी? वही दुकान की वजह से, दुकान खाली कराना चाहते, वो करते नहीं। इन्हीं लोगों के साथ लड़ाई हुई थी? ये आपको मारा था? मुझे मारा था, मेरी बेगम को थप्पड़ मारे थे। अच्छा, तो आप लोगों ने मुकदमा भी दर्ज करवाया? हमने दरख्वास्त दी और हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम रोजाना जाते थे थाने, हमारी सुनवाई नहीं होती थी। अच्छा, दरख्वास्त दी हुई थी, मुकदमा दर्ज नहीं होता। मुकदमा अब आगे दर्ज हुआ? जब हमारे साथ ये वक़ुआ हुआ उसी रात दोनों पर्चे एक साथ काटे हुए हैं। उस रात, उससे पहले मुकदमा नहीं हुआ था। पुलिस
क्यों मुकदमा दर्ज करने में टाल मटोल करती रही? अगर लड़ाई झगड़े का मुकदमा पहले ही दर्ज हो जाता तो शायद आज इस शख्स की हालत ये ना होती। गौर से सुनिए, मुद्दइया पर लगे कौन से इल्जामात। वजह क्या थी? वजह पुलिस उनके साथ मिली हुई थी, और क्या वजह हो सकती? क्यों? किराएदार हैं वो, उनके पास कौन सा पैसा, क्यों पुलिस मिलेगी साथ? उनकी बैग रमजान भट्ट साहब कर रहे हैं, वो पैसे के मालिक हैं, करोड़ों के मालिक। रमजान भट्ट साहब हैं? हाँ जी, वो उनकी रमजान बैग भट्ट साहब का उसमें इंटरेस्ट क्या है, दिलचस्पी क्या है? दिलचस्पी हमारा मकान हड़पने की। आपका मकान हथियाने की जी, उस पर कब्जा करने? हाँ जी, उसका इंटरेस्ट यही था कि इसको मार देंगे ये लोग, तो मैं इनकी बीवी को इसके इल्ज़ाम में गिरफ्तार करा दूंगा, और इसके बच्चे छोटे हैं, वो हमारे हमसे मकान बेच के चले जाएंगे गांव में वापस। अच्छा, ये मनसूबाबंदी रमजान भट्ट साहब की, ये आपको किसने बताई? ये हमें इनकी बातों से मालूम हो रहा है। अच्छा, चलिए, उनकी मुसलमान की मनसूबाबंदी क्या हो रहा है? ये रमजान भट्ट साहब कौन है? रमजान भट्ट साहब इनका क्या इंटरेस्ट है? कोशिश करेंगे हम पुलिस से भी बात कर सकें, क्योंकि वहाँ के ये को करता धरता है उस इलाके के, उनकी काफ़ी जायदाद है, तो अगर उनका नाम आ रहा है तो हम उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे, और जो मुतलका पुलिस ऑफिसर हैं उनसे भी बात करते हैं कि ये मामला है क्या। आप ज़रा रुके थोड़ा सा, मैं आपकी अहलिया उनसे बात करूं। आप मुझे बताएं जी, रात 1:30 बजे दरवाज़ा नॉक होता है, आपने बिना पूछे आपने दरवाज़ा खोल दिया? यही मेरी गलती है। पहले भी लोग आते थे, हमारी छोटी सी शॉप है, लोग आ जाते थे सौदा लेने के लिए ना, तो सौदा लेने के चक्कर में मैंने नहीं खोली, मेरी पोती बीमार थी। नहीं, रात के 1:30 बजे सौदा लेने आते हैं लोग? हाँ जी, लेने आ जाते हैं। किसी अच्छा। का कोई मसला हो, कोई मेहमान आ जाए, कोई फोतकी वगैरह हो जाए, कोई चीनी पत्ती, आपके ये वो। आपके उस दरवाजे के साथ वो जाली भी लगी हुई है? हाँ जी, लगी हुई है। बाहर स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है, हाँ नजर भी आता है कौन है? आपने ये भी नहीं देखा जाली से कि कौन है बाहर, कौन खड़ा हुआ है? यही आप देख सकते यही हैं। मेरी गलती है, यही मेरी गलती है। इससे ये गलती आपकी है, इसी गलती की वजह से अब आप पे इल्जाम लग रहा है। हाँ जी, कि आप इसमें मुलव्विस हैं। हाँ जी, आपने ये सब कुछ करवाया? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है? हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा, दरवाजा खोल दिया आपने, फिर ये कौन कौन अंदर आता है? 3 लोग आए हैं। कौन कौन? मुंह पे ये बास, वैस, अहमद रजा। आपने उन्हें देखा, पहचाना? जब ये अरसा करके बाहर गुजरे हैं ना, तब मैंने देखा है। चेहरे इन्होंने ढांपे हुए थे अपने? हाँ जी, पहले निकाब किए हुए थे। निकाब किए हुए थे? हाँ जी। अंदर आके क्या बात की? ये पहले एक ने तो मुझे गन पट्टी पे पिस्टल रख के ना, तो अच्छा। दुकान वाला दरवाजा है ना, उधर ये लोग एक बंदा ले गया, 2 बंदे अंदर चले गए। हाँ। उन्होंने इसके साथ हादसा किया है। ये कहाँ पे थे जब दरवाजा खोला? ये कमरे में थे। ये नहीं उठे? नहीं उठे हुए थे, चारपाई से अपने बिस्तर से नहीं उठे? हाँ जी। अच्छा, ये बिस्तर पे लेटे हुए थे? हाँ जी। वहीं पे हमला किया इन्होंने? हाँ जी। आपको एक बंदा आपकी कनपट्टी पे पिस्तौल रख के आपको दूसरी तरफ ले गया? हाँ जी, दुकान के अंदर। ठीक है, और उसके बाद इन पे हमला कर दिया? हाँ जी। उन 2 लोगों ने? हाँ जी। उन दोनों के हाथ में छुरियां थी? ये छुरियों के वार हुए हैं? हाँ जी, ये छुरियों के वार हुए। अच्छा, इस दौरान आपने कोई चिल्लाने की, ये जाहिर है कि बड़ा गुमनाम सा ये इलाका है, ऐसा भी नहीं है कि ये को बड़ा पोश इलाका है, गुंजान आबाद इलाका है, तो आपने वहाँ को चिल्लाने की कोई कोशिश नहीं की आपने? शोर मचाने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं, मैं सहम गई हूँ। जब उन्होंने कान पट्टी पे पिस्टल रखा है, दुकान के अंदर एक बंदा मेरे सिर के ऊपर ही खड़ा रहा है। अच्छा। तो तुमने कोई भी शोर किया तो हम गोली मार देंगे। तो मुझे पहले यही लगा कि हमने बेटी की शादी कर रहे हैं, तो कोई गुंडे टाइप लोग होंगे। जब ये बोला है ना, तो फिर मुझे पता है बेटी की शादी गुंडे होंगे, क्या मतलब? ये नहीं कि कोई चोर वगैरह होंगे, चोर डकैत होंगे। हाँ जी। तो आपको ये पता था कि आपके मियाँ के साथ ये सलूक हो रहे हैं, उन पे हमला किया जा रहा है, आप देख रही थी? नहीं, मैंने पहले नहीं देखा। जब मैं अंदर गई हूँ ना, तो ये खून के अंदर लथपथ पड़, यानी कि गिर गया नीचे, बहुत ज़्यादा, यानी कि तड़फ रहे हैं। तो इन लोगों के पास से मैं ना बाहर निकल के ना मैंने शोर डाल दिया। कब शोर डाला आप? उसी वक्त ही, इनके पास ही। नहीं, पुलिस की तफ्तीश तो कहती है आपने कोई शोर ही नहीं मचाया। जो मैंने लिखवाया है वो पुलिस वालों ने नहीं लिखा, उन्होंने अपनी तरफ से ही पर्चा काटा है, अपनी तरफ से ही। आपने जो दरख्वास्त दी थी पुलिस ने, वो उसके मुताबिक मुकदमा दर्ज नहीं किया? वजह उसकी पता नहीं क्या। पुलिस ये कह रही है कि आपका बयान बदल रहा है। आपने ना शोर मचाया, 15 पे कॉल भी आपकी बेटी ने की, उसके बाद आप 3 घंटे बाद आपके मियाँ को अस्पताल शिफ्ट किया गया जी। आप 3 घंटे बाद अस्पताल पहुँचती जी, ऐसे ही कि पुलिस मौके पे पहुँची है। पुलिस ने कहा कि बीबी आप इधर ही ठहरो, हमने आपके बयान लेने हैं। जब बयान मैंने बयान ये दिए, आप
किधर थी, रात को कितने बजे नीचे आई, क्यों। जो लड़के बाहर बैठे हुए थे ना मेन बाजार में, उनके बयान थे और ये हकीकत है कि मैं 11:30 बजे ऊपर से नीचे आई हूँ। वो जो लड़के बाहर बैठे हुए थे या उस इलाके के और लोग हैं जो इस तफ्तीश में शामिल हुए हैं, हाँ जी, उनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा कि आपने शोर मचाया? मैंने शोर मचाया। तो वो सारे खिलाफ क्यों हो जाएंगे आप? ये खिलाफ इसलिए कि वो रमज़ान भट्ट का दिता हुआ खाते हैं, उनका चूल्हा उनकी वजह से रमज़ान भट्ट की वजह से चलता है, तो वो लोग तो उनकी मानेंगे। क्या सच है, क्या है झूठ? क्या मुदैया पर लगा है कत्ल की साजिश में मुलव्विस होने का इल्जाम? मालिक मकान शदीद जख्मी था, बीवी 3 घंटे ताखीर से अस्पताल पहुंची थी। ऐसी सूरत हाल में बीवी पर शक तो होगा। बीवी के मुताबिक कौन था कब्जा ग्रुप का असल सरगना? क्या सच है, क्या है झूठ? क्या मुदैया पर लगा है कत्ल की साजिश में मुलव्विस होने का इल्जाम? मालिक मकान शदीद जख्मी था, बीवी 3 घंटे ताखीर से अस्पताल पहुंची थी। ऐसी सूरत हाल में बीवी पर शक तो होगा। बीवी के मुताबिक कौन था कब्जा ग्रुप का असल सरगना? नाम ले रहे हैं आप भी, आपके मियाँ भी। आपने रमज़ान भट्ट का नाम FIR में क्यों नहीं लिखवाया? मैंने इसलिए नहीं लिखवाया कि वो हमारे इधर के बड़े आदमी हैं, हमारी भी फेवर करेंगे, उनकी भी करेंगे। ज्यादती तो हमारे साथ हुई है ना। तो अभी तो आप नाम ही रमज़ान भट्ट का ले रहे हैं। तो जिन मुल्ज़िमान ने हमला किया है आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ रमज़ान भट्ट का नाम ले रहे हैं। अगर बाकी वो सरपरस्ती कर रहा है, उसके कहने पे आपके मियाँ पे ये सब कुछ हुआ है, हमला हुआ है, आपके मियाँ को जान से मारने की कोशिश की है, तो आप नाम उनका लिखवाते, उन्हें नामजद करवाते रमज़ान भट्ट को। मैं इसलिए नहीं करवा सकी कि हमारा उनके साथ कोई झगड़ा ही नहीं है। तो अभी करवा दें नामजद। तो अभी भी आप क्यों नहीं नामजद? तो मैं करवा दूंगी ना, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इतना कुछ वो लोग कर रहे हैं तो हम करवाएंगे, लेकिन करवा इसलिए नहीं हो सकते कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हम लोग माड़े हैं, तो हमारी सुनाई नहीं है। पुलिस उनकी मानती है। रमज़ान भट्ट का क्या काम है? मुझे पुलिस में वो थाने में जाके इतनी बदतमीजी की। इस केस में रमज़ान भट्ट गया है? हाँ जी गया है। आपने नामजद भी नहीं करवाया लेकिन वो गया इस केस में? हर वक्त गया है, हर वक्त। क्यों? मैं यानी कि एक दफ़ा मैं हॉस्पिटल में हूँ, दूसरी दफ़ा घर में हूँ, तीसरी दफ़ा मैं थाने में हूँ, तो ये रमज़ान भट्ट उधर ही है। उधर ही होता है? हाँ जी उधर ही होता है। आप ये कहती हैं कि रमज़ान भट्ट और पुलिस आपस में मिले होंगे? हाँ जी मिले में। ठीक है, आपने ना नामजद करवाया रमज़ान भट्ट को, लेकिन फिर भी ये इस केस के पीछे थाने में जाके बैठा। मैं कहती क्या कहता है पुलिस को? पुलिस को कहता है ये बेगुनाह है, जिसके साथ मुल्ज़िमान बेगुनाह है। हाँ जी ये बेगुनाह है। और आप पे डाल रहा है सारा? हाँ जी मेरे। क्या कहता है उसने? वैसे जो कहानी बनाई है आपको इसमें मुलव्विस करने के लिए, वो क्या है? पुलिस को क्या बताइए उसने? पता नहीं, अब उससे आप यानी कि बयान कर सकते हैं, मुझे तो नहीं पता वो मेरे पे क्यों डालता है। लेकिन ना ये इतना बड़ा केस है, 324 है, एकदम में कत्ल है, और आपके मियाँ आपको पता है कि किस तरह बड़ा बड़ा मौजा है जी, बड़ा बड़ा मौजा है कि अल्लाह का उसने को पूरी कहानी बनाई होगी ना अगर ऐसा है। हाँ जी बिल्कुल। वो क्या बताइए उसने? हमारी तो सोच भी नहीं थी ना कि ये लोग इस तरह हमारे साथ करेंगे। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि रमज़ान भट्ट हमारे खिलाफ इनको ऐसे खड़े करेगा या हमारे साथ। रमज़ान भट्ट का वैसे आना जाना था आप लोगों की तरफ? नहीं, हम वो डेरेदार था, गुंडा है, कब्जा ग्रुप है, ठीक है। हमने कभी उसके डेरे पे नहीं गए। ये लोग जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, हम नहीं करते। हम लोग शरीफ हैं, अपना कमाते थे, अपना खाते। कभी इन मुल्ज़िमान में से किसी ने भी ये कहा हो कि जी हमें ये जगह चाहिए, आपकी दुकान चाहिए, बेच दें? जगह हमने सेल की थी इन लोगों को, बयाना वापस हो गया, उसके बाद ही इन्होंने ये स्टेप। बयाना वापस कैसे हो गया जब आपने सेल कर दी? ये नहीं कि हमारी बेटियां रोने लगी ना, रिश्तेदारों ने कहा कि ना बनी जगह ना बेचो, कि दोबारा नहीं बनेगी। तो इसलिए असी ये नहीं किया, रमज़ान भट्ट साहब नूं बंदिश दे पाए, डेरे ते भेजे, वो बयाना वापस हो गया। उस तो बाद ही यानी कि इन्होंने उदों दा 3 साल पुरानी ये कहानी, अज दी नहीं है, 3 साल पुरानी कहानी है। उस तो बाद इन्होंने यह ज़हन च गल रख ली कि यह मकान किसी न किसी तरीके लैना है। इन्हां दा एक मिशन सी। क्या बयाना वापस लेने की वजह से मुल्जिमान गुस्से में थे? क्या रमज़ान भट्ट मकान हथियाना चाहता था? क्या किराएदार मालिक मकान को कत्ल करके मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करवाना चाहते थे? क्या थी हकीकत? क्या SP मुद्दइया से तफ्तीशी तब्दील करने का मुतालबा करता रहा? कई राज फाश होना बाकी हैं। यानी वो जो बयाना वापस हुआ, पहले एग्रीमेंट हो गया कि हम बेच रहे हैं, उसके बाद बयाना वापस हुआ, उसकी वजह से ये मामला हुआ सारा। हाँ जी, हाँ जी। ये वजह तनाज़ा बना। हाँ जी बिल्कुल।
ठीक हो वो गया। जगह का बयाना वापस होने की वजह से ही ये हमारे अब साथ इस ये हादसा केस हुआ। में वाहद शहादत आपकी है, जी बिल्कुल। गवाह आप हैं हाँ जी, या इसके अलावा और भी गवाह है? वो मेरा भाई है, मासी का बेटा, खाला हाँ, वो वहाँ पे चाचा। क्या कह रहा था घर पे? ये इसका 7 घर है। जब मैंने शोर डाला तो सबसे पहले ये भी उठ के आया और मेरा बेटा भी। इसने मुसलमान को वहाँ से जाते हुए देखा? हाँ जी, इसने देखा भागते हुए, शक्लें नहीं उनकी देखी, भागते हुए देखा। अभी क्या पुलिस कह रही है? एक पुलिस मुलजिम को ये- पुलिस ने पकड़ा है, 2 उन्होंने बुरी जमानत करवा ली है। हाँ जी, बिल्कुल। रमजान भट्ट का आप नाम ले रही है, उन्हें आपने नामजद नहीं करवाया, इसलिए पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं मैं कर आप सकती। कर दूंगी ना कि कब्जा ग्रुप है, मैं उसके खिलाफ पूरा आपके तामर से एक्शन लेना चाहती हूँ। आप कैसे कब्जा ग्रुप कह सकती हैं? और उसके खिलाफ कोई है कोई ऐसी एप्लीकेशन दरखास्त रजिस्टर है या नंबर मुकदमा दर्ज 16 हुआ? रजिस्टर नंबर 16 पुलिस के पास अभी शफीकाबाद जाएं और चौथे नंबर पे कब्जे ग्रुप में अगर वो शामिल ना हो तो अच्छा। मैं अपना केस खत्म कर दूंगी। रजिस्टर नंबर 16 चौथे नंबर पे कब्जा ग्रुप है, इसका नाम है। हाँ जी। अगर ये बंदा साबित ना होया मैं अपना केस चुक लाऊंगी। अच्छा, मैं और दावे नाले गल कर रही हूँ। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, पुलिस अब क्या कह रही है? पुलिस यही कह रही है कि बेगुनाह है। कौन? बेगुनाह ने। ये सारे बेगुनाह ये हैं? बेगुनाह ने। चलें उनसे अब ये पूछें कि अगर ये बेगुनाह है, इस शख्स पे, इस शरीफ आदमी पे ये हमला किसने किया, इसकी हालत ये किसने की? ये आप उनसे सवाल कर लेना। ये मेरे मतलब नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा उनसे रब्ता हो सके, हमें वो मौक़िफ़ दें। आप चूँकि ज़ाहिर है इस केस की मुद्दई हैं, आप पेश भी हो रही हैं, आप जाती भी हैं, तो वो आप ये सवाल उनके सामने करती होंगी ना कि इसे, ये जो हालत इसकी हुई है, ये हमला किसने किया अगर वो बेगुनाह है? इनके भी यानी कि उधर बयान हुए में DSP SP ने भी लिए हैं। उन्होंने कहा कि आप शहबाज खां पे ना तफ्सीर चेंज कर लें, ये आपके हक जो में नहीं है। तफ्तीशी शहबाज खान है, हाँ जी, उससे आप मुतमईन नहीं हैं? नहीं है। आप तफ्तीश अपनी तब्दील मैंने करवाना चाह रही हैं, एप्लीकेशन दरख्वास्त दी है आप लोगों हाँ ने? जी। ये अभी तक DSP SP ने भी मुझे कहा था कि आप ना तफ्सीर चेंज ये करा लो। SP साहब ने खुद कहा था? हाँ जी बिल्कुल। हसन जावेद भट्टी साहब, हाँ जी SP, बिल्कुल, उन्होंने हाँ खुद जी, कहा था बिल्कुल जी, कि आप तफ्तीश तब्दील कर लें। तब्दील कर लें। फिर आपने एप्लीकेशन दी, हाँ अभी जी। तक तब्दील नहीं हुई? नहीं हुई। वजह उसकी? ये भी मुझे नहीं पता, इनको पता होगा। ये जी 3-3 महीने लग जाते हैं तफ्सीर चेंज होने में, ये हो जाता है, ये वो हो जाता है। पुलिस वाले ये कहते हैं 3-3 माह लग जाते हैं तब्दील 3-3 होने माह में। लग जाते हैं। यानी कि उनका मकसद यही है मेन कि ये ना केस इधर ही ख़त्म कर दे, दबा दे, तफ्सीर चेंज होएगी, नवा अफसर दे कोल जाएगी, पता नहीं यानी कैसी साबित हो केस जाएगा। क्लोज करना है, FIR ज़ाहिर खारिज होगी, उसके लिए आप लोगों की कॉन्सेंट या आप लोगों की मर्जी शामिल होगी ना, जी, तो जी। क्या आप लोगों को दबाने के लिए या कुछ सुलह करने के लिए कोई प्रेशर डाला जा रहा है? सुलह वाले तो एक दफ़ा भी नहीं आया, एक दफ़ा भी उन्होंने नहीं है ना, तो अच्छी बात है कि वो सुलह की तरफ नहीं है। ये आप चाहते हैं सुलह हो जाए, मामला नहीं खत्म हम हो नहीं जाए, चाहते, हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले। इंसाफ मिले। लेकिन किसी ने आप पे कोई दबाव नहीं डाला? नहीं, ये रमज़ान भट्ट का ही दबाव है। ये हर वक्त थाने में लोड मार जाता है, शफीकाबाद में जाता है, हाँ जिधर देखो यही होता है बंदा। ठीक है। इसको ये इतनी फेवर क्यों करता है? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? सवाल ये है कि अगर रमजान भट्ट का मामले से कोई लेना देना नहीं था तो वो क्यों पुलिस के थानों के चक्कर लगा रहा है? अगर रमजान भट्ट कब्जे और इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस है तो क्यों FIR में नामजद नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं मुद्दइया ने लगाया है कोई इल्जाम? अच्छा, हमारी जो पुलिस ज़राए से बात हुई है, ये ऑफिशियल उनका मौक़िफ़ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अभी जो इस मुलजिम को पकड़ा हुआ है वो तो साफ इनकार कर रहा है। वो ये कहता है कि जी मैंने ये काम नहीं किया। बाकी 2 मुलजिमान हैं उन्होंने पूरी ज़मानत करवाई हुई है। फिर सवाल ये है कि इस शख्स के जिस्म पे 400 टांके लगे हुए हैं, कौन इस पे ये हमला करके चला गया? किसने इसे जान से मारने की कोशिश की? 2 माह से ये शख्स अभी भी अस्पताल में है। ज़िंदगी तो बच गई है, लेकिन जो इसकी हालत है ये आप खुद महसूस कर सकते हैं कि जिस शख्स के जिस्म के तमाम हिस्सों पे इतने गहरे ज़ख्म आए हों, जगह जगह से इसे काटा गया हो, इतनी बेरहमी से इसके साथ ये सलूक किया गया हो, जिस पे 400 टांके लगे हों, वो किस तरह का ज़िंदा होगा? आप ज़रा माइक इन्हें दें। डॉक्टर्स, अब आप अपने बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएं, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अभी ये जो बाजू है आपका, या आपने अभी भी यहाँ पे साथ बांधा हुआ है पेट के साथ, तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये तकरीबन 2-3 दिन में इसका ऑपरेशन करके बाजू अलग कर देंगे, आपका ज़ख्म ठीक बाजू हो। आपका जुड़ा हुआ है पेट के साथ, तो वो ज़ख्म ठीक हो गया। 1-2 दिन में हम आपका ऑपरेशन करके बाजू साइड पे कर देंगे। मेरे ना जो वकूआ होया ना, मेरी बेगम ने ना गन पॉइंट से पिस्टल रख के दुकान के अंदर कर लिया थी। 2 बंदे मेरे को अंदर आए ने, तो जो मेरे आते पहले सब तो ऐसा सदे आते उन्हें छुरी मारी है ना, तो मैं लम्मा पिया था, मैं उठ के बैठा हूँ, तो मैं जो उठ के वेख्या ना, तो मैं उन्होंने सियाने की कोशिश की, उन्हें चादर ना मूँह लेटिया, तो दूजी छुरी उन्हें फिर मारी। मैं क्या क्यों मैनू मारन लगे हो?
मेरी इन्नी गल हुई है तो उन्हें कहा तू मकान की रजिस्ट्री दे। मैं क्या वो कद तो दिया मैं तू जो उन्हें बोलिया ना उदों मैं सियान लिया। मैं क्या बास की करन लगा मैं क्यों मारदा पिया मैनू। उन्हें कहा मारन मरान छड्ड असीं तैनूं मारन आया तू मकान की रजिस्ट्री दे बाकी गल्लां बाद दियां। इन्नी गल करदियां उंदे मेरे एक मगर कंड मगर खड़ा उन्हें मेरे तो 2 छुरियां दूजे हत्थ मारतियां ते गर्दन ते 2 मारतियां। ते मैं फिर उन्हें मैनू आख्या मकान की रजिस्ट्री दस कित्थे पई। मैं आख्या मेरे को कोई मकान की रजिस्ट्री नहीं है। इन्नी गल्लां करदे मेरे नाल वो छुरियां मारदे पे मेरे नाल रजिस्ट्री का मुतालबा करते पे। उन्होंने मैं उन्हें गल्लां च मैं उनके हत्थ मेरा वजया तो मूँह से चादर भी लै गई 2 चादर लै गई। मैं उन्होंने ध्यान लिया एक बाहर सी एक अवैध सी। 2-3 मिनट होए ने ते जेड़ा बाहर सी ना बंदा जिन्हें मेरी बेगम के गन रखी थी कनपटी से वो भी अंदर आ जाता कमरे दे विच। जदों अंदर आ जाता ना मेरी बेगम नूं मौका मिलिया वो बाहर गली चली जाती। गली जाके उन्हें शौर पा दिता। वो बंदा जो तीसरा मेरे अंदर आंदा ना उन्हें आउंदिया मेरे मूँह से ना गन पिस्टल दे वार किते मेरा जबड़ा सारा टूट मेरे दंद सारे तोड़ते हैं जबड़ा टूट गया दांत टूट गए सारे दांत मेरे टूट गए। तो उन्हें जो वार 2-3 किते ने उन्हें कहा कि बाहर रौला पै गया तो निकलिए इतों। जो तिना भरा मैं सियान लिया अब्बास अवैस ते अहमद रजा तीनों भाई हैं मेरे पास उधर खड़े हैं। जब उन्होंने बोल रहे हैं कि बाहर रौला पै गया हूँ फटाफट निकलिए मर गया। मैं डिग पिया जमीन ते ये फटाफट बाहर निकले ने। जदों निकले ने बाहर तो उस तो बाद सब तो पहले मेरे को मेरा भाई अंदर आया। जदों अंदर आया ना उन्हें मैनू आके ना जफे मैं मूँह पा डिग्गा पिया वां मैनू उन्हें जफे च लिया। मैं उन्होंने दसिया मैनू उस हाले होश हैगी सी माड़ी मोटी। मैं उन्होंने दसिया कि यह 3 बंदे ने अगर मेरे नाल वाधा घाटा हो जाए तो यह 3 ने होर कोई नहीं गा। तो उन्होंने मैं दसिया उन्हें मैनू उन्हें गल करदिया मेरे ना मतलब अखा बंद होनियां शुरू हो गई। मेरा खून इन्ना निकल गया थी कि मैं ना अखा बंद होनियां शुरू हो गई। मैं लेट गया। उस तो बाद मैनू नहीं पता मैं 2-3 दिन बाद हस्पताल जाकर मैनू होश आई। मेरे नाल वकूआ आया सारा वकूआ हुआ है। अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? 2 माह तो आपको हो चुके हैं यहाँ पे इलाज चल रहा है, कब तक घर शिफ्ट हो जाएंगे? ये ऑपरेशन के बारे में आप बता रहे हैं। अभी तो परसों ऑपरेशन होगा। उसके बाद मेरे हाथ की ये उंगली काम नहीं कर रही है। दोनों हाथ की माइक अपने पास। दोनों हाथ की मेरी ना उंगली काम नहीं कर रही हैं जिससे अच्छी तरह खुलती नहीं है बंद नहीं होती है। तो इसके बाद उन्होंने इनका पटकों का ऑपरेशन करना है बाप। अच्छा ठीक है। ये ऑपरेशन के बाद ही वो छुट्टी देंगे। अभी 10 दिन लगते हैं 15 दिन लगते हैं इसका कोई पता नहीं। मजरूब के मुताबिक हमला आवर उसके किराएदार थे। वो उससे मकान की रजिस्ट्री का मुतालबा करते रहे थे। अगर मालिक मकान मुल्जिमान को पहचान चुका था और मुल्जिमान उसके किराएदार थे तो फिर रमजान भट्ट का नाम क्यों लिया जा रहा है? मजरूब के मुताबिक हमला आवर उसके किराएदार थे। वो उससे मकान की रजिस्ट्री का मुतालबा करते रहे थे। अगर मालिक मकान मुल्जिमान को पहचान चुका था और मुल्जिमान उसके किराएदार थे तो फिर रमजान भट्ट का नाम क्यों लिया जा रहा है? अब मुझे बताएं, रमज़ान भट्ट को आप लोग बार बार मुलविस कर रहे हैं या उसका नाम ले रहे हैं। इस वकूए से पहले रमज़ान भट्ट ने आपके इस मामले में कोई दखल अंदाजी की हो? उसके पहले उसने ना ये मेरे साथ वकूआ होने से 2-3 दिन पहले मुझे ना डेरे पे बुलाया। उनके आदमी भी आए थे जिनके पास हमारी दुकान थी। उनके 10-15 लोग थे उधर बैठे। उसने मुझे भी बुलाया। जब मैं गया तो 10-15 आदमी उन्हें के बैठे हुए थे। मुझे कहता है कि आप इनके साथ क्यों रफड़ डाल रहे हो? मैं कि मेरी दुकान है मैं खाली करानी है। मैं रफड़ उन्हें कहा था मैं अपनी चीज़ लैनी। मैं कहा था रफड़ पाना और मैनू आंदा जी मैं अपनी बेटी की शादी करनी थी तो मैनू पैसों की ज़रूरत थी मैं गिरवी देना चाहना था। तो उन्हें क्या इन्हें कोई खाली खुली करनी नहीं दुकान। ये रमज़ान भट्ट ने कहा? ये रमज़ान भट्ट ने कहा। अभी 3 साल उनके पास है दुकान। ये उन्होंने खाली नहीं करनी है। ये आपसे कहा रमज़ान भट्ट साहब ने मुझसे कहा। तो आपने कहा कि किस हैसियत से आप किस हैसियत से कह रहे हो जगह मेरी है प्रॉपर्टी मेरी? वो गुंडाबाजी में करते हैं। मैंने कहा ठीक है भट्ट साहब आप फिर उनकी फेवर कर रहे हैं ना तो वो खाली नहीं इसलिए कर रहे हैं। नहीं तो आप कहें तो वो अभी खाली कर दें। आप उनकी फेवर कर रहे हैं तो आप उनको शर्त दे रहे हैं तो इसलिए वो खाली नहीं कर रहे हैं। इस वकूए की बुनियाद पे जो अभी आप बात कर रहे हैं, ये जो आपकी उसके साथ मीटिंग हुई, बकौल आपके उसने धमकी भी दी जी, तो जब ये वकूआ होता है जी तब तो फिर आपको लाजमी रमज़ान भट्ट का नाम लेना चाहिए था, नामजद करना चाहिए था। बस वो अमीर आदमी था। हम डर गए थे कि हमें अभी भी तो आप उसका नाम ले रहे हैं ना? अभी ले रहे हैं। आप अमीर आदमी नहीं है। मौत को हम देख चुके हैं। मौत को करीब को देख चुके हैं। किससे ज़्यादा और क्या करें? पहले उसके डर की वजह से नाम नहीं ले रहे थे? नहीं ले रहे थे। अब मौत को देख चुके हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। मार दें।
यही कारण है, मार दें कोई बात नहीं, अब डरना नहीं है। ये हमारे साथ, वो उनके साथ मिलके हर जगह हमारे साथ मुकाबले में खड़ा हुआ है। उनके साथ पुलिस थाने उनके साथ जाता है, कचहरियाँ उनके साथ जाता है, हर जगह उनके साथ होता है वो। हम भी महल्लेदार हैं, वो भी महल्लेदार हैं। मुझे एक बार उसने नहीं पूछा कि आपको इन्होंने ये क्यों किया, जुल्म किया, या एक बार पूछा तक नहीं है मुझे। उनके साथ 24 घंटे उनके साथ होते हैं। मजरूब के मुताबिक रमजान बट अपनी अमीरी की वजह से पूरे इलाके में धाक बिठा चुका था। लोग उससे डरते हैं, वो मुल्जिमान का साथ दे रहा है। मुद्दइया ने रमजान बट पर लगाए कौन से इल्जामात? थाने में आप गई, आपके साथ वहाँ पे बदतमीजी हुई, वो क्या मामला था? किसने बदतमीजी की आपके साथ? ਅਸੀਂ थाने गए ना, सानू उन्होंने यानी कि शामले तफ्तीश च बुला लिया। गई उस वेले तकरीबन 15-16 बंदे सी। कहंदा कौन कौन था? यानी कि ए रमजान बट ने क्या, रियाज जट, फरमान। पुलिस ने आपको, तफ्तीशी ने आपको तफ्तीश के लिए बुलाया? हाँ जाहिर है दोनों पार्टियों के। रमजान बट वहाँ मौजूद था? हाँ जी, उस तफ्तीश में बैठा हुआ था? हाँ जी। अच्छा। रमजान बट ने यानी कि थाने के अंदर मेन गेट ते यानी कि ਅਸੀਂ दोनों पार्टियां खड़े हैं, यानी कि ऐसा भी मैं भी सी, वो मेरा मासी दा बेटा जोड़ा कजन, ਅਸੀਂ 3 लोग सी, वो 16-17 बंदे सी। ठीक है। जिंदी विच आके उन्हें यानी कि क्या आ गालियां दी? हाँ जी, गालियां दी पुलिस के सामने? पुलिस के सामने। हाँ जी, शहबाज खान उधर ही खड़ा हुआ था। ठीक है। 2-3 कुछ नहीं कहा उसने? कुछ नहीं कहा उसने, कुछ भी नहीं कहा। रमजान बट गैस चोरी बालता था, लाइट चोरी बालता था, पता नहीं किसने उसकी शिकायत की। वो भी इल्ज़ाम हमारे दोनों मियाँ बीवी पे इसने डाला कि इन्होंने मेरा ना गैस फड़वाया है, यानी कि मीटर। तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने भी किया होता बड़ी अच्छी बात है। हमने नहीं किया। बंदा गैस चोर है, वो तो कौमी मुजरम है। हाँ जी, तो बड़ा अच्छा हुआ जिसने लेकिन वो इल्ज़ाम ये वकूए होने से पहले ना 2-3 दिन पहले इसका गैस पकड़ा जाता है। यानी ये खारबाजी चल रही थी, वो समझा था कि आप उसके खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमने कभी सोचा आपने नहीं किया? हमने नहीं किया। ठीक है। तो वहाँ बदतमीजी भी आपके साथ हुई? हमने, हाँ और किसी ने कुछ नहीं किया? पुलिस ने कुछ नहीं। अच्छा, ये नाज़रीन बात करने का मकसद ये था, अब पुलिस तफ्तीश तो कर रही है और इन सब की बातों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी तफ्तीश, थानों में तफ्तीश आज भी वैसी चल रही है। ये हम चंद बड़े केसेस को अगर साइड पे रख दें, जो बड़े ऐसे केसेस जो बड़े हाईलाइट हो जाते हैं, उसमें जहाँ जो अफसरान हैं वो ख़ुद शामिल हो जाते हैं तफ्तीश में, वो तफ्तीश हम ज़रा मुख्तलिफ होती है, साइड पे रख दें। आम जो इन इलाकों में ख़ास तौर पे तफ्तीश इसी तरह ही हो रही है। जो मुद्दई होते हैं उन्हें इसी तरह दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, यानी नुकसान भी इनका हुआ, इतना बुरी तरह ये ज़ख्मी किया गया इस शख्स को, और अब बकौल इनके के गालियाँ भी इन्हें सुनने को मिल रही हैं थाने में। तो ये अमूमी रवैया है हमारे थानों में, यानी सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये जो नेचर है, ये जो रवैये हैं, ये तब्दील नहीं हो रहे। ये रवैये तब्दील करने की ज़रूरत है। अब बड़ी अच्छी बात है, अफसरान निकलते हैं, कोई भी अफसर चार्ज संभालेगा लाहौर का, कोई DIG आएंगे, CCPO आएंगे, वो थानों को विज़िट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे बेहतरी आती है। लेकिन ये रवैये कौन तब्दील करेगा? यानी अफसरान सारा दिन थानों में आकर तो नहीं बैठ सकते ना वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं कि अफसरान वहाँ बैठ कर मोनिटरिंग कर रहे हैं। तो आम शख्स के साथ, आम जो साइलिन आते हैं, जो मुद्दई पहुँचते हैं, उनके साथ ये जो रवैया उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। तफ्तीश अलग है, तफ्तीश जो हो रही है उसमें कौन गुनहगार है वो एक अलग मामला है, शहादतें मांगी जाती हैं, ज़ाहिर है कानून के मुताबिक वो सब कुछ मुहैया करना इनका काम है, उसमें बहुत कुछ तब्दील भी हो जाता है, वो अलग मामला है। लेकिन ये जो रवैये हैं ये आखिर कब तब्दील होंगे? आखिर में कोई अपील करना चाहें आप लोग, कुछ कहना चाहें? हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। कौन मुल्ज़िमान है, किन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए? अब्बास, वैस, अहमद रज़ा और इसके अलावा रमज़ान बट, उसे आप नामज़द करवाएंगे? हम करवा देंगे। पहले हम उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, जब उसने हमारे साथ कुछ भी नहीं तावन किया, वो महल्ले का यानी कि अच्छा बंदा था, लैंडलॉर्ड था, तो हमने सोचा अच्छा बंदा था। अभी आप कह रहे हैं कि वो उसका रजिस्टर 16 में बदमाशों में नाम है, चौथे नंबर पे, अभी आप कह रहे हैं कि अच्छा बंदा था। अच्छे तो अलावा ये कि भी चलो उनकी कोई इज्जत है, वो मिट्टी च ना मिल जाए, असी इसलिए उनकी इज्जत की, और वो इज्जत के लायक तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हुण गुंडा है, कब्जा ग्रुप च बाहरों मैंने थाने च पता लग्या, यानी कि जेड़ा उन्हें थाना खरीदया है ना, उनदे विच पता लग गया कि बीबी ए बंदा तो तेरे। अगर आपको ये पता चल गया थाना खरीदा हुआ है, ये भी पता होगा कि कितना मोल दिया है, कितने पैसे दिए? ये उनके जो हमारे मुजरम है ना, उनका शरीका ही बता रहा था कि 14-15 लाख दिया है इन्होंने,
चौथा तो 15 लाख रुपए में थाना खरीदा। हाँ जी। मुद्दइया के मुताबिक मुलजिम रमजान बट ने थाना खरीदा हुआ है। पुलिस अफसरान रमजान बट के मुताबिक केस को लेकर चल रहे हैं, तभी तो पुलिस मुद्दइया को इक़दाम कत्ल में मुलव्विस मानती है। क्या है सच्चाई? पुलिस हुक्काम को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द असल हकीकत को बेनकाब करें। मुद्दइया और जख्मी मालिक मकान के इल्जामात की जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।